नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मुकेश बादू एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं पीटीटी, बीएसटीसी और पीटीटी 2023 के लिए। तो रीजनिंग की हमारी पहली क्लास है सादृश्यता, जिसे एनोलॉजी भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है समानता। ये शब्दों के अर्थ में समानता, वस्तु, स्थान आदि में समानता भी हो सकती है। तो मैं बताने वाला हूँ ट्रिक्स के साथ एनोलॉजी यानी सादृश्यता के प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार हल करने हैं। बहुत ही सरल है लेकिन आसान है, जितना कठिन समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न के हिसाब से हम आंसर को देखेंगे किस प्रकार होता है। तो देखो, तो प्रश्न इस प्रकार से आता है, राज्य, अनुपात, राजस्थान, समानुपात, देश, फिर क्वेश्चन मार्क। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये समानुपात का चिन्ह आते ही आपको इस प्रश्न को दो भागों में बांट देना है। इसका हल करने का सबसे आसान तरीका है। तो इसमें मुख्यतः आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसका संबंध इससे होगा और इसका संबंध इससे होगा। पहला टाइप का प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है। तो राज्य राजस्थान है तो देश क्या है। तो आपको ध्यान में रखना, राज्य राजस्थान है तो देश हमारा भारत है। आपको यह बात समझ में नहीं आ रही होगी तो आपको एक बात कॉमन ध्यान रखनी है, इसका संबंध इससे होगा और इसका संबंध इससे होगा। तो राज्य राजस्थान है तो देश आपको देख आपको समझ आ रहा होगा, मतलब भारत होगा। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, धीरे धीरे समझ आएगा, बहुत ही आसान। आपको बस ये एक बात कॉमन ध्यान रखनी है, इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार का। तो दूसरा प्रश्न है, देखो दूसरा प्रश्न है, पेट्रोल गाड़ी यानी गाड़ी का संबंध, यानी गाड़ी है जो पेट्रोल से चलती है। अब समानुपात ये प्रश्न दो भागों में बढ़ जाता है, यहीं से आपको यहीं से देखना है। तो गाड़ी है जो पेट्रोल से चलती है, तो बिजली से क्या चलता है आपको ऑप्शन में देखना होगा। तो बिजली से ये बल्ब, जी ये बल्ब ये बल्ब है जो बिजली से चलता है, गाड़ी ये पेट्रोल से चलती है। समानुपात के ऑप्शन से प्रश्न दो भागों में बढ़ जाता है, इस प्रकार से होगा। इसमें मुख्यतः आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसका संबंध पहले इससे, इसका इससे होगा और इसका इससे होगा। ये पहले प्रकार का प्रश्न है। तो दूसरा प्रकार का प्रश्न देखते हैं। तो दूसरे प्रकार का प्रश्न इसी प्रकार से आते हैं। बस आपको मेन बात ध्यान रखनी है, समानुपात का चिन्ह आती है, प्रश्न को दो भागों में यहीं से बांट लेना है। तो देखो, बस का पटरी से कोई संबंध नहीं है, आपको पता ही होगा, संबंध होना ज़रूरी है। तो बस का पटरी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बस का संबंध रोड से है, बस रोड पर चलती है, तो इसका संबंध इससे भी हो सकता है। ये दूसरे टाइप का प्रश्न है। समानुपात के चिन्ह आते ही आपको पहला क्या करना है, प्रश्न को दो भागों में बांटना है। तो पटरी पर क्या चलती है आपको ऑप्शन में देखना होगा, रेल। तो पटरी पर रेल चलती है, इस प्रकार से प्रश्न होगा। ये मुख्यतः दो टाइप के प्रश्न होते हैं, इसी प्रकार से होते हैं। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है, पहली, या तो प्रश्न का संबंध इससे इससे होगा, इसका इससे होगा। और दो टाइप बातें मुख्य ध्यान रखनी है, जिसमें इसका संबंध इससे होगा और इसका संबंध इससे होगा। आपको देख लेना, अगर इन दोनों का कोई संबंध नज़र नहीं आ रहा है तो आपको देखना होगा इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे। ये दो टाइप के प्रश्न ही पूछे जाते हैं मुख्यतः। तो तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर तो आपको पता है, बस रोड पर चलती है तो पटरी पर तो रेल ही चलती है। तो ये इसका आंसर होगा। ये मुख्यतः तो ये दो टाइप का प्रश्न होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और ये दो बात कॉमन ध्यान रखते हुए आप, ये बहुत ही आसान है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा इसी टाइप का प्रश्न है, आपको देखना है, गोभी का संबंध गेहूं से आप तो नहीं है, आपको पता ही होगा। और इससे देखो, इससे पहले तो देखो इसका संबंध इससे है या नहीं, इससे नहीं है तो इससे देखो। ये समानुपात का आते ही पहले तो आपको दो भागों में बांटना है। तो गोभी एक सब्जी है, तो गेहूं क्या है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो गेहूं एक अनाज है, इसका आंसर होगा। आपको ज़्यादा माथा फोड़ी नहीं करनी, इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, मेन कॉमन एक ही बात ध्यान रखनी है बस। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इसी प्रकार किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो तो देखते हैं, अगला प्रश्न है, देखो इसमें बादल वर्षा, बादल से वर्षा होती है तो इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध भी इससे होगा। तो आपको बात ध्यान रखनी है। तो इसमें मैच कौन सा हो रहा है, हवाएं, तूफान, जल, हाइड्रोजन, आकाश, ब्रह्मांड, विज्ञान। तो हवाओं से तूफान आता है, ये आपको पता ही होगा। तो ये दोनों यहाँ पर सेट हो जाएंगे, इस प्रकार आंसर होगा। तो अगला प्रश्न फिर देखते हैं किस प्रकार से फिर प्रश्न आते हैं। ये मैथ में दे दिए, लेकिन एक बात कॉमन आपको ध्यान रखनी है, इसका संबंध या तो इससे होगा, इन दोनों का आसपास का संबंध होगा, या इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे होगा। तो किस प्रकार देखते हैं, जिस प्रकार 27 का वर्गमूल 729 है,
और तो उसी प्रकार 1681 किसका वर्गमूल है? तो ये 1681 41 का वर्गमूल है, ये यहाँ पर 41 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही पर बात आपको कॉमन ध्यान रखनी है कि या तो इसका संबंध देखो, या तो इसका संबंध इससे होगा, इसका संबंध इससे होगा तो इसका इससे होगा, यह संबंध इसका इससे होगा और इसका इससे होगा। तो इस प्रकार देखते हैं किस प्रकार होता है। इसको आप ये देखो, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का प्रश्न किस प्रकार हल होगा। तो जिस प्रकार ये देखा है, इसमें दो दो जोड़ कर लिखे हुए हैं। जैसे बी के बाद सी नहीं डी लिखा है, एफ के बाद जी नहीं एच लिखा है, आई के बाद जे नहीं के लिखा है, इसमें दो दो जोड़ कर लिखा है। तो ये इसी प्रकार एल दो जोड़ो, एल एम एन होगा, एल के बाद एम उसके बाद एन, तो यहाँ एन, फिर ओ के बाद पी क्यू आएगा, और फिर क्यू आर एस आएगा, एस टी के बाद यू वी आएगा। ये कौन सा पर्सन मैच कर रहा है? एन क्यू एस वी, एन क्यू एस वी, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार पर्सन हल होंगे। मैं आपको लास्ट बार एक बार बता देता हूँ कि इसका संबंध पहले वाले का मेन बात ही ध्यान रखनी है, इसका संबंध इससे होगा या इन दोनों का कोई मेल नहीं खा रहा है, तो आपको सीधे देखना है इसका इससे और इसका यहाँ पर जो आने वाला है, यही कॉमन बात है सादृश्यता की। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, यह आपको समझ आ जाएगा। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।